हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है। और भारत के जलप्रपात हैं, उससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ लिए पहले जलप्रपात होता क्या है। ठीक है, आप इमेज में देख रहे होंगे जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। तो आप देख रहे होंगे ये काफ़ी ऊंची चट्टान है। ठीक है, और यहाँ से नदी का पानी नीचे गिर रहा है। ठीक है, आप इमेज में देख रहे होंगे, ये देखो यह वाटर यहाँ नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो इसे ही जलप्रपात कहते हैं। तो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। ठीक है, तो आप जलप्रपात समझ गए होंगे। ठीक है, अब समझिए भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। ठीक है, तो भारत का जो राजस्थान राज्य है उसमें है चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर है। तो चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी पर। आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं चूलिया चंबल। ऐसे आप 2-4 बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो चूलिया जलप्रपात कहाँ है? तो ये चंबल नदी पर है और भारत के राजस्थान राज्य में है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। और किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश स्टेट में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात को और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है, और ये दोनों जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात दोनों ही जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर हैं। ठीक है, और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे है। इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लेना। ठीक है, और मध्य प्रदेश के 2 जलप्रपात और इम्पोर्टेंट है, वो हैं चचाई जलप्रपात। तो चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है। कौन सी नदी पर? बीहड़ नदी पर। और एक है येन्ना जलप्रपात। येन्ना जलप्रपात किस पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं येन्ना के लास्ट में ना आ रहा है, और ये नर्मदा नदी ये भी ना से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो येन्ना जलप्रपात किस पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है और येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट अब झारखंड के जलप्रपात देख लेते हैं। हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर है, और कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, अब आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, हुंडरू ऐसा नहीं लग रहा है ये घुंघरू। तो घुंघरू किससे बनते हैं? स्वर्ण से बनते हैं। स्वर्ण का मतलब होता है सोना। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि घुंघरू सोने से ही बने, पीतल के भी बनते हैं, है ना। अब देख लीजिए कर्नाटक के जलप्रपात। तो कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात हैं? जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी। ये एक ही जलप्रपात के 3 नाम है, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है। किस पे है? शरावती नदी पर। यह 253 मीटर ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है। ठीक है, और 4 धाराओं में बट जाता है, जिन्हें राजा, रोरर, रॉकेट, रानी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? राजा, रोरर, रॉकेट और रानी कहा जाता है। ठीक है, तो जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर है, और कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, अब देख लीजिए कुंचिकल जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात है ना, तो ये किस पे है? कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये बराही नदी पर है। किस पर है? बराही नदी पर। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर है। कितनी है? 455 मीटर है। ठीक है, तो कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? बराही नदी पर है। किस पे? बराही नदी पर है। ठीक है,
कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है। और जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट, अब कर्नाटक राज्य में कौन कौन से जलप्रपात हैं ये देख लीजिए। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। इस पर एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी पर स्थापित किया गया है। किस पे? शिव समुद्रम जलप्रपात पर। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ बड़ी बड़ी टरबाइन मशीन लगी हुई हैं और यहाँ से क्या बनती है? विद्युत बनती है। ठीक है, और गोकक जलप्रपात ये घाट प्रवाह नदी पर है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में है। ठीक है, और कर्नाटक के बेलगांव जिले में एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर भी है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और गोकक जलप्रपात घाट प्रवाह नदी पर। ठीक है, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देख लीजिए, गोवा कर्नाटक की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है? तो दूध सागर जलप्रपात है, जो कि मांडवी नदी पर है। और मांडवी नदी कहाँ है? ये गोवा में है। गोवा की राजधानी जो पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी याद रखना। अभी आपको वाटर ऐसा नहीं लग रहा है दूध जैसा? तो शायद इसीलिए इसको दूध सागर जलप्रपात कहते होंगे, क्योंकि इसका वाटर काफ़ी क्लीन होगा। तो दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देख लीजिए छत्तीसगढ़ का जो जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। ये इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर? इंद्रावती नदी पर। और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अपने घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का न्याग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का न्याग्रा किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। ठीक है, चित्रकूट वाटरफॉल को क्या कहा जाता है? तो भारत का न्याग्रा जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, जो कि इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये देख लिए मेघालय का। तो मेघालय राज्य में क्या है? नोकलिखाई जलप्रपात। तो नोकलिखाई जलप्रपात है ना, इस जलप्रपात का स्रोत वर्षा का पानी है। ठीक है, और ये भी याद रखना सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय के मानसराम में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य के मानसराम में होती है। ठीक है, ये भी याद रखना। और नोकलिखाई जलप्रपात कहाँ है? तो ये जलप्रपात मेघालय में है। ठीक है, और ये किसी नदी पर नहीं है, क्योंकि इसका जलप्रपात ही वर्षा का पानी है। ठीक है, भारत के प्रमुख जलप्रपात में देखिए उड़ीसा राज्य। अब उड़ीसा में कौन सा है? बरेही पानी जलप्रपात है, जो कि बुदवलंग नदी पर है। ठीक है, यह जलप्रपात सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में, ध्यान रखना। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, ये भी याद रखना। तो बरेही पानी जलप्रपात कहाँ है? ये बुदवलंग नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो वो है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन रेलवे में तो कई बार पूछा गया है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। और हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्याग्रा जलप्रपात कहते हैं? तो कौन सा है? वो है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट वाटरफॉल को ही हम भारत के न्याग्रा वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, गोकक वाटरफॉल किस जिले में है? तो ये बेलगांव में है। ठीक है, कहाँ है? बेलगांव में। राजा रानी रोरर रॉकेट ये किससे संबंधित है? तो ये
जोग जलप्रपात से संबंधित, क्योंकि जोग जलप्रपात ही 4 पार्ट में बट जाता है, जिसे राजा, रानी, रोरर और रॉकेट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है। कुछ कुछ किताबों में आपको भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात भी मिलेगा। पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था जिसमें जोग जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात दोनों ऑप्शन में थे, तो यूपीएससी ने कुंचिकल जलप्रपात को ही सही माना था, यूपी ट्रिपल ने। ठीक है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, तो दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक है। तो ये किस पर है, ये है मांडवी नदी पर। किस पर है, मांडवी नदी पर। ठीक है। यमुना जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है। अब देख लीजिए मैचिंग वाला क्वेश्चन। अब देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात, इसमें पूछा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो शिव समुद्रम प्रपात किस पर है, तो ये है कावेरी नदी पर, ये तो सही है। चूलिया जलप्रपात चंबल पे, चूलिया चंबल। जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर, कृष्णा पर नहीं है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर है, ये तो सही है। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है। सी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि कौन से युग में सुमेलित हैं। कपिलधारा जलप्रपात गोदावरी पे नहीं है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर सही है। शिव समुद्रम कावेरी पर सही है। तो 2 और 3 सही है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कपिलधारा भी है, दुग्धधारा भी नर्मदा नदी पर और भेड़ाघाट भी है। तो भालकुंड है, ये नर्मदा नदी पर नहीं है। ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।